विज्ञान हमें जीना सिखाता है और हमारे इर्द गिर्द चारों तरफ विज्ञान की घटनाएं घटती रहती हैं। ठीक है, तो इनको ऑब्जर्व कीजिए। तो मैंने क्या कहा, विज्ञान हमें जीना सिखाता है। इसी सोच के साथ मैं विनोद कुमार आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपकी अपनी यूट्यूब चैनल विशाख कैरियर गुरु में। और आज हम सीखने वाले हैं जो हमारा गति टॉपिक चल रहा है उसके अंतर्गत हम आज सीखेंगे स्पीड यानी कि चाल को। ठीक है, तो चाल किसे कहते हैं, चाल से रिलेटेड चाल का सूत्र, चाल का विमीय सूत्र, चाल से रिलेटेड उसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, तो चाल क्या है, चाल क्या किसे कहते हैं, हमने पिछली वीडियोस में कवर किया था गति के बारे में। ठीक है, तो अभी क्या करेंगे, हम चाल के बारे में जानेंगे। तो चाल क्या है कि किसी वस्तु के द्वारा इकाई या एकांक समय में या एक सेकंड में तय की गई दूरी को उस वस्तु की चाल कहते हैं। इसको इस तरह से समझिए कि जब कोई वस्तु चलना शुरू करती है तो एक सेकंड में वो कितनी दूरी तय कर रही है, वही चीज उस वस्तु की चाल कहलाती है। यानी वो एक सेकंड में तय की गई कुल दूरी उस वस्तु के द्वारा एक सेकंड में तय की गई कुल दूरी उस वस्तु की चाल कहलाती है। इसे हम क्या करते हैं, इसे स्मॉल यू से प्रदर्शित करते हैं। जब हम इसको शो करेंगे कहीं भी लिख करके तो इसका जो है एक संकेत के रूप में यू से इसको प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, और इसका मात्रक, ठीक है, ऐसा ही मात्रक कह सकते हैं, ऐसा ही मात्रक कह सकते हैं। एक अंतरराष्ट्रीय प्रणाली होती है उसके अंतर्गत इसका मात्रक क्या होगा, मीटर प्रति सेकंड में होगा। मीटर बटे सेकंड कह सकते हैं, तो मीटर प्रति सेकंड में इसको लिखते हैं। ठीक है, मीटर प्रति सेकंड में इसको लिखते हैं। तो इसका ये ऐसा ही मात्रक हो गया। और एक महत्वपूर्ण चीज जो है कि टेट और सुपर टेट के सिलेबस में जो भी साइंस का चैप्टर होगा या जो भी साइंस के टॉपिक होंगे वो इंटरमीडिएट स्तर तक के होंगे, उसमें साफ लिखा हुआ है। तो हम ये जो अभी आपने डेफिनेशन पढ़ी है तो ये हम पिछली कक्षा जूनियर क्लासेस से पढ़ते चले आ रहे हैं। ठीक है, वो चाहे क्लास 6 हो, 7th हो या 8th हो, ठीक, उससे अबव क्लासेस में थोड़ा सा और एडवांस हो जाता है तो वहां विमीय सूत्र की बात आती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसके सूत्र की। ठीक है, इसको यानी चाल का सूत्र क्या हो जाएगा, चाल बराबर हो जाएगा, ठीक है, चाल बराबर हो जाएगा दूरी बटे समय, ये इसका सूत्र होता है। तो चाल को हमने u से प्रदर्शित किया, दूरी को हमने s से प्रदर्शित किया, ठीक है, और समय को हमने t से प्रदर्शित किया। तो शॉर्ट में इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, u बराबर s अपॉन t, इसको ये भी कह सकते हैं। ठीक है, अब अगर हम बात करें इसके विमीय सूत्र की, ये इंटरमीडिएट स्तर की बात होगी। तो इसको बहुत ज्यादा डीप ना जाकर के हम मोटे मोटे तौर की बातें सीखेंगे जो कि हमारे टेट और या सुपर टेट के लेवल की होगी। तो विमीय सूत्र की अगर हम बात करेंगे, इसको अंग्रेजी में कहते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला। ठीक है जी, डायमेंशनल फॉर्मूला। ठीक, तो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, इसका विमीय सूत्र इसका हो जाएगा, जैसे क्या है ये इसका फॉर्मूला क्या है, u बराबर s अपॉन टी। तो s क्या है, दूरी, दूरी को क्या कहते हैं, देखिए इसका फॉर्मूला होता है u बराबर s अपॉन टी। ठीक, तो s क्या होती है, दूरी, यानी कि दूरी लंबाई होती है। दूरी को हम लंबाई में मापते हैं ना, तो ये हो जाएगी l, लंबाई को लेंथ कहते हैं। और नीचे क्या है, अपॉन, टाइम को टी से डिनोट करते हैं, तो यहां लेंगे कैपिटल टी। तो हम क्या करते हैं, विमीय सूत्र में कैपिटल उनसे लेटर से चिन्हित करते हैं, कैपिटल लेटर से लिखते हैं। तो दूरी को एल से और समय स्मॉल टी को ये यहाँ कैपिटल टी से प्रदर्शित कर रहे हैं। और चूंकि इसमें कोई द्रव्यमान का उपयोग नहीं हो रहा है तो m यहाँ पर 0 हो जाएगा। तो इसका विमीय सूत्र हो जाएगा m की पावर 0, यहाँ पावर की बात करते हैं, m की पावर 0, क्योंकि अगर हम विमीय सूत्र की बात करें तो 3 चीजों को जरूर लेकर के चला जाता है, द्रव्यमान, लंबाई और समय को। ठीक है, तो अगर इसको ना भी लें तो हम केवल L और T को ले लेंगे। तो क्या हो जाएगा इसका विमीय सूत्र, L अपॉन T, या अगर आपने घातांक वाला चैप्टर पढ़ा है
तो नहीं पढ़ा है तो मेरी वीडियो आप देखेंगे, वहां से आपको समझ में आएगा। तो एल तो ऊपर है ना, डिनोमिनेटर में है, अंश में है, तो अंश वाले चीजें इसी तरह से लिख दी जाती हैं। और जो हर में चीजें होती हैं, जब हर को हम अंश बनाते हैं, ऊपर ले जाते हैं, तो उसकी पावर क्या हो जाती है, निगेटिव हो जाती है। तो यहाँ टी की पावर क्या है, 1 है, तो ऊपर जाकर के टी की पावर क्या हो जाएगी, -1 हो जाएगी। और यही इसका क्या हो जाएगा, विमीय सूत्र हो जाएगा, LT की घात -1। इसको याद रखें, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब इससे हम आगे बात करेंगे इन पर आधारित न्यूमेरिकल्स की, और इसके कुछ प्रकार की बात कर लेते हैं हम। ठीक है, अब हम बात करते हैं चाल के प्रकार की। तो चाल के प्रकार होते हैं ये, एक समान चाल, असमान चाल, थर्ड है औसत चाल, और फोर्थ है त्वरित चाल, आदत्त त्वरित चाल। तो इन चालों के बारे में हम बातचीत करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं एक समान चाल की। ठीक है, तो एक समान चाल क्या होती है, मैंने अपने पिछले टॉपिक गति में आपको पढ़ाया था एक समान गति, तो ये बिल्कुल हूबहू उसी से रिलेटेड है एक समान गति। क्या कि जब कोई वस्तु एक निश्चित समय में, या कह लीजिए जब कोई वस्तु समान समय में समान दूरी तय करती है, तो उसे क्या कहते हैं, एक समान चाल कहते हैं। उस वस्तु की चाल कहते हैं, एक समान चाल कहते हैं। ठीक है, यूनिफॉर्म स्पीड, एक समान चाल कहते हैं। तो इसको बात ध्यान रखेंगे कि जब कोई वस्तु समान समय में समान दूरी तय करती है, उसे एक समान चाल, उसे उस वस्तु की एक समान चाल कहते हैं। बिल्कुल जैसे हमने गति में सीखा था, तो किसी वस्तु की एक समान गति भी एक समान चाल का ही एक उदाहरण होती है। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट सीखेंगे असमान चाल, असमान चाल। सेकंड हो जाएगा आपका असमान चाल, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है जी, तो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड में क्या हो जाएगा, जब कोई वस्तु समान समय में, समान तो समय होगा, समय तो समान होगा, ठीक है, हर पॉइंट पर, हर पॉइंट के बाद दूसरे पॉइंट के बीच भी समान समय होगा, परंतु अलग अलग दूरी तय करेगी, अलग अलग दूरी, समान समय में अलग अलग दूरी तय करती है, तो उसे उस वस्तु की असमान चाल कहते हैं। तो वही उदाहरण जो असमान गति के उदाहरण है, वही असमान चाल के उदाहरण हो जाएंगे। ठीक है, तो क्या होगा, मैं इसलिए ये इसके प्रकार को समझा रहा हूं, तो कई बार क्या होता है एग्जाम में परिभाषा दे दी होती है और नीचे ऑप्शन में आप आ जाएगा कि ये किसकी परिभाषा है, चाल की परिभाषा है कि दूरी की परिभाषा है कि गति की परिभाषा है, किस चीज की परिभाषा है। तो आपने यदि पढ़ रखी होगी, आपको समझ में आया होगा, तो आप निश्चित रूप से उसको करके आ जाओगे। तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम सीखते हैं थर्ड टाइप, इसका औसत चाल। औसत चाल क्या होती है, एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड इसको अंग्रेजी में कहते हैं। क्या होता है कि जब कोई वस्तु दिए गए कुल समय में, ठीक है, जब कोई वस्तु दिए गए कुल समय में दी गई कुल दूरी को तय कर लेती है, तो उसे उस वस्तु की चाल कहते हैं। तो क्या होगा कि कोई वस्तु दिए गए कुल समय में, क्या हो, यहाँ पर कुल समय की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अगर सिंपल चाल की हम बात करें तो सिंपल चाल के लिए तो कह सकते हैं कि कोई एक वस्तु है और एक ही समय में और एक दूरी तय कर रही है। लेकिन क्या होगा, अगर औसत चाल की जब हम बात करते हैं, तो कोई एक वस्तु तो है, लेकिन क्या कर रही है वो कि एक समय में तो एक दूरी तय कर रही है और दूसरे समय में दूरी वही है, दूसरे समय में वही दूरी तय कर रही है।
ठीक है। क्या तो यहाँ क्या हो गया, समय थोड़ा सा अलग अलग हो गया, दूरी वही हो गई, या दूरी अलग अलग भी हो सकती है, समय भी अलग अलग होगा, दूरी अलग अलग होगी। तो क्या होगा, उनका जब हम चाल को ज्ञात करेंगे तो वहां पर उसको औसत चाल कह दिया जाता है। तो यहाँ पर हम औसत चाल की बात कर रहे हैं, वही औसत चाल होगी। औसत चाल का फॉर्मूला ये हो जाएगा, तय की गई कुल दूरी बटे तय की कुल दूरी को तय करने में लगा कुल समय, इसका फॉर्मूला हो जाएगा। इसको याद कर लेंगे, ठीक है। अब ये सारे फॉर्मूले आपके इनके न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में यूज होंगे, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो देखिए, अब आइए हम शुरू करते हैं। चाल पर आधारित अंकित प्रश्नों को सोल्व करेंगे। तो चाल पर आधारित अंकित प्रश्नों को सोल्व करने से पहले हम जरा कुछ थोड़ा इसकी जनरल जानकारी ले लें। देखिए, इसमें अंकित प्रश्नों को सोल्व करने में चाल बराबर दूरी बटे समय इस सूत्र का उपयोग होगा। इसके माध्यम से दूसरा सूत्र भी ड्राइव कर सकते हैं, दूरी बराबर चाल गुणा समय, ठीक है। इसका मात्रक आप जानती हैं, मीटर प्रति सेकंड में लेते हैं, ठीक है। तो दूरी चाहे आपसे, अभी इसका ऐसा ही मात्रक तो आपको याद रखना होगा, क्योंकि वो फार्मूला या इसका ऐसा ही मात्रक आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। लेकिन दूरी क्या होगी, वो किलोमीटर में भी पूछ सकता है, चाल को किलोमीटर प्रति घंटा में भी पूछ सकता है, तो वहां के केस पर निर्भर करेगा। तो आइए उससे आगे की चीजों की जानकारी हम लेते हैं। देखिए, x किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी कि x की जगह कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू हो सकती है। तो x किलोमीटर प्रति घंटा को हम मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे, तो उस x को हम 5/18 मीटर प्रति सेकंड लिख सकते हैं। x गुणा 5/18 मीटर प्रति सेकंड लिख देंगे, यानी कि किलोमीटर प्रति घंटा को अगर मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना है तो उस इकाई को, उसकी चाल को, न्यूमेरिकल वैल्यू को हम 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे और मीटर प्रति सेकंड लिख देंगे। ये चेंज हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड में। इसका उल्टा, अगर मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करना हो तो 18/5 से गुणा कर देते हैं। तो ये इसकी जो एक फैक्ट है, इसको आप याद रखेंगे। ये आया कहां से, अब ये 5/18 की बात करते हैं या 18/5 की बात करते हैं, तो आया कहां से, वो इस तरह से आया। किलोमीटर प्रति घंटा की बात कर रहे हैं हम, किलोमीटर बटे घंटा, प्रति को वो बटे ही बोलते हैं, ऑब्लिक। किलोमीटर प्रति घंटा बराबर 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर, बटे घंटा में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। लेकिन चूंकि हम मीटर प्रति सेकंड की बात कर रहे हैं, तो यहाँ मिनट को फिर से हम सेकंड में चेंज करेंगे। तो 1000 मीटर तो ऐसे लिख दिया, अपॉन 60 मिनट को सेकंड में चेंज कर लीजिए, तो 60 × 60 यानी 3600 सेकंड होते हैं। तो 60 × 60 कर देंगे, ठीक है। 60 मिनट गुणा 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं। तो 60 से अगर 60 मिनट को मल्टीप्लाई कर देंगे तो सेकंड में चेंज हो जाता है। तो 1000/60/60। अगर अब इसकी डिवाइड इससे करेंगे ना, 1000 को 60 × 60 से डिवाइड जब करते हैं तो 5/18 आ जाता है। इसको सोल्व करके आप देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ चूंकि मैं सोल्व करूंगा तो थोड़ा टाइम ज्यादा कंज्यूम हो जाएगा। ये फैक्ट आपको तैयार करना होगा, याद करना होगा, और ये आपके न्यूमेरिकल में यूज होंगे। तो कहां से आया ये मैंने आपको बता दिया, और जब हम चेंज करेंगे तो वो इस तरह से चेंज करेंगे, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए चाल का एग्जाम्पल समझते हैं। देखिए, फर्स्ट एग्जाम्पल है, एक रेलगाड़ी की चाल 180 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। एक रेलगाड़ी की चाल 180 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसकी चाल मीटर प्रति सेकंड में कितनी होगी। तो ये अभी आपको चेंज करने के लिए बात कर रहा है, किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में। तो थोड़ा सा इसको सीख लेते हैं, इसके बाद में इसके आगे के न्यूमेरिकल को सीखेंगे। तो किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना सिखा रहा है। अभी मैंने आपको कुछ जनरल से तथ्य बताए थे, जानकारी बताई थी, उसमें आपको बताया था। तो आप देखिए क्या करेंगे, हमें क्या दे रखी, चाल दे रखी है हमें 180 किलोमीटर प्रति घंटा। यूपी टेट और सुपर टेट में हमारे साइंस स्ट्रीम के बच्चे भी बैठते हैं, आर्ट्स स्ट्रीम के बच्चे भी बैठते हैं। तो प्राइमरी शिक्षक बनने के लिए जो बच्चे तैयारी करते हैं, तो उनमें बहुत सारी संख्या आर्ट्स ग्रेजुएट की भी होती है, ठीक है। तो आर्ट्स ग्रेजुएट को थोड़ा सा इन चीजों, यानी कि न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो उनको समस्याएं आ जाती हैं। तो मैं कुछ इस तरह के तथ्यों को इसी तरह आसानी से समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ताकि मेरे हर उस भाई बहन की समझ में आ जाए जो टीईटी या सुपर टीईटी की तैयारी में लगे हुए हैं, ठीक है। तो क्या होगा, 180 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब देखिए, 180 को एज इट इज लिख लीजिए, किलोमीटर प्रति घंटा यानी कि किलोमीटर बटे घंटा। तो मैंने क्या कहा था, किलोमीटर बटे घंटा को या तो आपको याद होना चाहिए,
किलोमीटर प्रति घंटा को अगर मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे तो क्या कर लेंगे, 180 गुणे क्या कर लेंगे, 5/18 से इसे मल्टीप्लाई कर देंगे और ये मीटर प्रति सेकंड में चेंज हो जाएगा। बस इसको सोल्व कर देना, आंसर आ जाएगा आपका। 18 से जब मल्टीप्लाई करेंगे 180 को तो 10 आ जाएगा, 18 10 180, तो 10 × 5 = 50 मीटर प्रति सेकंड, ये आपका आंसर हो गया। मैं जहां तक समझता हूं समझ में आया होगा। लेकिन अभी जो बात कर रहे हैं हम कि ये 5/18 आया कहां से, अगर इसको हम सोल्व करेंगे तो क्या करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर मैं डिस्क्रिप्टिव मेथड भी बताता हूं। ठीक है, अब देखिए अगर हम इसको ट्रेडिशनल तरीके से सोल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, क्या हो जाएगा, ये किलोमीटर 180 को एज इट इज लिख देंगे, किलोमीटर 1000 हो जाएगा और घंटा को सेकंड में चेंज कर देंगे तो 60 × 60, तो थोड़ा सा ये लंबा हो जा रहा है, इसलिए 1000 अपॉन यानी किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करते हैं। तो वो जो डिजिट है 5/80 उसको याद कर लीजिए आप, याद ना हो तो इस तरह से सोल्व कर लीजिए, उसमें भी कोई मैटर नहीं करता है। ठीक है, 10 से ये 0 कट गया, 10 से ये 0 कट गया। ठीक है, 2 5 = 10 और 2 3 = 6, तो कितना बच गया, 180 × 5/6 3 = 18, है ना। 18 से इसको डिवाइड कर देंगे 10 टाइम्स, तो क्या आ जाएगा, 10 × 5 = 50 मीटर पर सेकंड, वही आ गया ना, मीटर पर सेकंड, सेम आंसर आ गया। ठीक है, क्लियर है ना, इसे नोट कर लीजिए, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल आपके सामने है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख सकते हैं कि एक लड़का 100 मीटर की दूरी को तय करने में 10 सेकंड का समय लगाता है, तो उस लड़के की चाल क्या होगी। तो न्यूमेरिकल हम सोल्व करेंगे, हमें दे क्या रखा है, हम इसको देख लेंगे पहले कि हमें दे रखा है लड़का 100 मीटर की दूरी, ये दूरी दे रखी है, दूरी हमें दे रखी है 100 मीटर। ठीक है, तय करने में 10 सेकंड का समय लगाता है, समय दे रखा हमें 10 सेकंड। ठीक है, हमसे क्या पूछा, उस लड़के की चाल पूछी है। ठीक है, तो फॉर्मूला होता है चाल बराबर दूरी बटे समय। ठीक है जी, दूरी कितनी है, 100 मीटर में दे रखी है, ये ऑलरेडी मीटर में चेंज दे रखी है, इसमें कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है, और समय हमें 10 सेकंड दे रखा है, सेकंड में दे रखा है, तो यहाँ कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है, आप इसको एज इट इज सोल्व कर देंगे। 10 से जब 100 को डिवाइड करेंगे तो 10 टाइम्स आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा, 10 मीटर पर सेकंड उसकी चाल आ जाएगी, लड़के की चाल, ये आंसर हो जाएगा आपका। क्लियर है। देखिए अब नेक्स्ट एग्जाम्पल को समझते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल आपके सामने है, एक मोटरसाइकिल सवार 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 4 मिनट में कितनी दूरी तय करेगा। तो हमसे क्या क्या दे रखा है और क्या पूछा है, इसको देख करके लिख लेंगे हम। हमें 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल दे रखी है, हमें चाल है 45 किलोमीटर प्रति घंटा, तो किलोमीटर प्रति घंटा में दे रखी है। अब हमसे समय दे रखा है हमें 4 मिनट। ठीक, हमसे दूरी पूछी है, तो देखिए एक स्टैंडर्ड है एसआई यूनिट, एसआई मात्रक आपको पता है मीटर प्रति सेकंड में, है ना। तो यहाँ सब कुछ अलग अलग दे रखा है, ये चाल किलोमीटर प्रति घंटा में, समय मिनट में, अगर समय घंटा में होता तो हम इसको एज इट इज सोल्व कर लेते, तो किलोमीटर प्रति घंटा में यानी किलोमीटर आ जाती दूरी। ठीक है, अब चूंकि मिनट में दे रखी है किलोमीटर प्रति घंटा में, तो या तो इसको भी चेंज करना होगा, मैं इसको भी चेंज करना होगा, या तो इसको घंटे में चेंज कर लो, तब तो किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से आप सोल्व कर लोगे, नहीं तो सबको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करके आप दूरी को तय कर सकते हैं मीटर में। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, देखिए किलोमीटर प्रति घंटा दे रखा है, इसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे, तो क्या कर लेंगे, 45 गुणा 5/18 मीटर प्रति सेकंड हो गया, देखिए। ठीक है, और मिनट को सेकंड में चेंज करेंगे तो कितना, 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 × 60 बराबर कितना हो जाएगा, 240 सेकंड। ठीक, अब आपके सामने दूरी बराबर क्या हो जाएगा, चाल गुणा समय। चाल कितनी दे रखी है हमें, 45 गुणा 5/18 गुणा, ठीक है, समय दे रखा है हमें कितना, 240 सेकंड। इन सबको आप सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, सोल्व कीजिए, 6 3 = 18 और 6 4 = 24 और 0। ठीक है, और अब इससे 3 से कट जाएगा, 3 1 = 3 और 3 5 = 15। ठीक है, 3 5 = 15 हो गया। तो अब ये सब आ गया आपके पास, क्या क्या आ गया,
15 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू, सबकी मल्टीप्लाई कर लीजिए, 15 चौका 60 और 6 पंजे 30, 3000 किलोमीटर, सॉरी मीटर, किलोमीटर नहीं सॉरी मीटर, 3000 मीटर आ जाएगा। ठीक है, ठीक, आंसर आपके सामने है, इसको नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसका नेक्स्ट अंकित प्रश्न है, न्यूमेरिकल है कि एक साइकिल सवार 4 मीटर प्रति सेकंड की चाल से 3 घंटे 20 मिनट में कितने किलोमीटर की दूरी तय करेगा। ठीक है, करेगा, तय करेगा, तो क्या करना है, इसमें हमें दूरी ज्ञात करनी है। हमें दे क्या रखा है, साइकिल सवार 4 मीटर प्रति सेकंड की चाल से, चाल हमें दे रखी है 4 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, तो चूंकि हमें देखिए कितने किलोमीटर की दूरी तय करेगा, किलोमीटर में पूछा है तो सबको आप किलोमीटर और घंटे में चेंज कर लीजिए। तो मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, इस डिजिट से, चाहे यानी कि जो 4 मीटर प्रति सेकंड है, 4 को हम क्या करेंगे, मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करने के लिए 18/5 से गुणा कर देते हैं। मैंने आपको सिखाया था। ठीक है, 18/5 ये किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज हो गई चाल। ठीक है, अब हमने क्या दे रखा है, हमें समय दे रखा है, समय कितना दे रखा है, 3 घंटे 20 मिनट। तो देखिए घंटे तो सही है क्योंकि घंटे में निकालना है, मिनट को घंटे में चेंज कर लीजिए। तो 20 मिनट 1 घंटे का कौन सा पार्ट होता है, घंटे में चेंज करना है ना, तो 20 मिनट 1 घंटे का 1/3 पार्ट होता है। तो कितना होता है, 1/3 पार्ट होता है। तो 3 घंटे और 1/3 घंटे प्लस, तो मिलाकर के क्या हो जाएगा, 3:1/3 घंटे, या कितना हो जाएगा 10/3 घंटे। इसको इस तरह से कर लेंगे। ठीक, अब आपका फार्मूला रख देंगे, क्या हो जाएगा, दूरी बराबर चाल गुणा समय। चाल भी आपके पास आ गई, दूरी भी आपके पास आ गई। चाल है 4 गुणा 18/5 गुणा समय है 10/3। तो इसको सोल्व कीजिए आप, क्या हो जाएगा, 5 दूनी 10 और 3 छंग 18, क्या बचा, 4 गुणा 6 गुणा 2, 6 चौक 24 और दूनी 48, क्या आ जाएगा, किलोमीटर। और ये रहा आंसर आपके सामने। ठीक है, आप इसको नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये थे चाल की डेफिनेशन और चाल पर आधारित अंकित प्रश्न। तो आशा करता हूं आपको ये सब समझ में आया होगा, चाल से संबंधित अंकित प्रश्नों को आपने अच्छे से समझा होगा। ठीक है, तो अगर आपको समझ में नहीं आया, कोई समस्या आई है तो कमेंट करके जरूर बताएं, और समझ में आया तो भी जरूर अच्छा कमेंट कर दें। ठीक है, एक लाइक तो बनता है, लाइक जरूर कीजिए। ठीक, अगर आप हमारे चैनल पर नए व्यूअर्स हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। ठीक है, और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए ताकि आपको हमारे नए नोटिफिकेशन यानी नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। ठीक है, और मैं चाहता हूं आपकी मैं अधिक से अधिक सहायता कर सकूं टीईटी या सुपर टीईटी की तैयारी करने में। ठीक, तो लगे रहिए मेरे साथ, बने रहिए मेरे साथ, मिलते हैं अगली वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।